नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। ये बात तो हम सब जानते हैं और आज के टाइम में देखें तो हर सीरियस एस्पिरेंट मॉक टेस्ट देता भी है। पर दोस्तों, उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, ऐसी गलतियां हैं जो हमारे सारे विद्यार्थी कमिट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार मॉक टेस्ट देते टाइम क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, किस प्रकार से मॉक टेस्ट को देना है, कब देना है। आपके लिए मैं एक शेड्यूल भी लाया हूं, कब आपको देना है, कैसे देना है, क्या ध्यान रखना है और कैसे आप मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन उससे आप लाभ नहीं उठा पा रहे, तो वो ना हो, आप मैक्सिमम बेनिफिट अपने मॉक टेस्ट से उठा सकें। आज आप लोग रियलाइज करेंगे, हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी काफी मिस्टेक्स करते होंगे जो कहीं ना कहीं हर टीचर ने भी कभी किया है जब वो विद्यार्थी था और उस गलतियों से सीखा है, और वो हम आपको आज सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करने, वो क्या है आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको एक जरूरी अनाउंसमेंट है, दे देता हूं दोस्तों। एनसीईआरटी प्लस अग्निपथ बैच, जिसमें फाउंडेशन एनसीईआरटी है और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस एंड सीसैट बैच है, यानी कि एक बार ये ले लिया आपको और कुछ नहीं चाहिए। इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, केवल 9,999 रुपए में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रही है। याद रखिएगा, ये सब्सक्रिप्शन तब मिलेगी जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। इन टोटल दोस्तों 1000 से अधिक घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखेंगे और पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर आपको KC10 कोड का अप्लाई करना है और इसको परचेज करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके सिवा आपको बता देता हूं, इसके बारे में और डिटेल में मैं टुवर्ड्स द एंड भी इस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, अग्निपथ बैच भी आपके लिए लेकर के आए। सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव बैच अग्निपथ 2.0 स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 16 जून से, तो इसके लिए भी एनरोलमेंट ओपन है। अगर आपकी एनसीईआरटी प्रिपेयर हो गई है, फाउंडेशन हो चुका है, तो आप चाहे तो केवल अग्निपथ 2.0 में भी जाके इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये केवल 7,999 रुपए में है। ऑब्वियसली तब आपको कूपन कोड KC10 यूज करना पड़ेगा। ज्यादा पैसे ना दे, डिस्काउंट का फायदा उठाएं यूजिंग द कोड KC10। तो वापस याद दिला देता हूं दोस्तों, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत हो चुका है तो अग्निपथ 2.0 है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह अब तक नहीं पढ़ी है, तो एनसीईआरटी प्लस अग्निपथ बैच से जुड़े, जो कि ज्यादा महंगा नहीं है, केवल 2,000 आपको और पे करना है और एनसीईआरटी भी आपको मिल जाएगा, यानी 9,999 रुपए में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रही है यूजिंग द कोड KC10। तो इसका फायदा उठाए। एक बार आपने ये ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए यूपीएससी सीएससी के लिए, बता देता हूं। इसके सिवा ज्योग्राफी समुद्र मंथन है, 11 जून को है। काफी आप देखें तो दिलचस्प प्राइजेस भी हैं। रैंक 1 के लिए अमेजन गिफ्ट वाउचर है 1500 रुपए का, रैंक 2 के लिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर है। इसके सिवा रैंक 3 के लिए 500 का गिफ्ट वाउचर है और 88 लकी पार्टिसिपेंट्स, बस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर वो लकी है तो 250 रुपए का अमेजन गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। 225 MCQs होने वाले, 30 मिनट में होने वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ही सवाल होने वाले हैं। इस लेक्चर का भी PDF आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म भी है, कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सारे कोर्स ऑफरिंग के बारे में डिटेल में चर्चा टुवर्ड्स द एंड वापस करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये सवाल उठता है कि आखिरकार हमें मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट जो है ना, वो एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर क्या होता है आपको मालूम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। कुछ वैसा ही ये भी एक बैरोमीटर है जो आपको बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे MCQs इन जनरल, अगर आप सेक्शनल भी देखें तो वो ये बताते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने अच्छे से तैयार कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात तो क्लियर है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो 99% चांसेस क्लियर करने के तभी होंगे जब आप मॉक टेस्ट देंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट दोस्तों 2 स्टेजेस में देने हैं। स्टेज 1 होता है सेक्शनल, स्टेज 2 होता है फुल लेंथ। क्या है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आपने जस्ट अभी अपनी प्रिपरेशन मान लेते हैं स्टार्ट की है, आपने कोई टॉपिक पढ़ना शुरू किया। हो सकता है आप लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने महिपाल सर का कोर्स देखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सर पढ़ा रहे हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने सर ने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया। उसके बाद आप लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खुद से जो सर ने कहा ये रेफरेंस मटेरियल है, इसको भी पढ़ लीजिएगा क्लास के बाद, आपने वो भी पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आता है स्टेज 1 ऑफ मॉक टेस्ट। यहां पे आता है दोस्तों सेक्शनल मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहना रादर गलत होगा, यहां पे बेहतर होगा इसको हम MCQs कह के बुलाएं।
है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर 100 सवाल मिल ही जाए, थोड़े ही सवाल मिलेंगे। मान लीजिए आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा, तो अब आप क्या करें कि एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टॉपिक के सेक्शनल क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करें, वो देखें और उसको अटेम्प्ट करें। यहां पे दोस्तों आप क्या पाएंगे, यूजुअली हर विद्यार्थी यही पाता है, जब वो एमसीक्यूज देता है ना, वो देखता है अरे किताब में तो ये बात थी, सर के नोट्स में भी ये बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ चीजें भूल जाएंगे, छूट जाएगा, दिमाग में रजिस्टर नहीं होगा। लेकिन जब अब आप वो सवाल कर लेंगे ना एमसीक्यू का, तो वो चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी हमेशा के लिए। तो यहाँ पे पर्पस क्या होता है सेक्शनल एमसीक्यूज का, पर्पस बड़ा क्लियर है, आपने जो पढ़ा है उसको नंबर 1 कंसोलिडेट करते हैं, मजबूत करते हैं। नंबर 2, बहुत सारी चीजें हैं जो किताब के बीच में हम पढ़ लेते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो वो जो चीजें आपको ध्यान देना था, जिसपे आपको गौर फरमाना था, वो आपको एमसीक्यूज में मिलता है, क्योंकि एमसीक्यूज उन्हीं टॉपिक पे बनता है जो अक्सर विद्यार्थी स्किप करते हैं। ये पॉलिटी में बहुत देखने मिलता है, आपने पॉलिटी पढ़ ली, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, लेकिन उस फंडामेंटल राइट में वो लाइन भी दिखा, लेकिन पढ़ते टाइम आपने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जब आप एमसीक्यू देखे तब आपको दिखा रहे यहां तो ये लाइन लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, यहाँ पे हुबहू यही लाइन है, तब आपके दिमाग में ये हमेशा धस जाएगी बात कि यहाँ पे ये टॉपिक है फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में ये चीजें इंक्लूडेड है, राइट नॉट टू बी हैंडकफ्ड वगैरह भी उसी में आ रहा है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसमें इंक्लूड हो रही हैं। तो कैसे ये सारी बातें हैं, ये आपको एमसीक्यू से ही पता चलेगा। तो दोस्तों स्टेज 1 में क्या करना है, जब आप अपनी प्रिपरेशन मान लेते हैं स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपने एनसीईआरटी बैच जस्ट खत्म किया और हमारा मान लेते हैं अग्निपथ बैच स्टार्ट हो चुका है, आप अग्निपथ में पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स कवर हो रहा है, और साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, टॉपिक खत्म होता है, सेक्शनल एमसीक्यू देते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी टॉपिक मजबूत होती जा रही है। सेक्शनल एमसीक्यूज यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों, स्टेज 1। अभी आप फुल लेंथ मॉक नहीं देंगे, क्योंकि फुल लेंथ क्या आपने पढ़ा नहीं है, तो कैसे आप देंगे, कोई सार्थकता नहीं है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की। यहाँ पे क्या जरूरी है, सेक्शनल एमसीक्यू। जब दोस्तों आपने ये मान लेते हैं आपके साथ चलता रहेगा, अभी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो दिसंबर तक आप यही करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ा, एमसीक्यू जिस टॉपिक को पढ़ा उस टॉपिक का एमसीक्यू किया, ज्योग्राफी पढ़ाया, इंडियन ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ा, फिजिकल फीचर, फिजियोग्राफिक फीचर्स पढ़ा, तो फिजियोग्राफिक फीचर्स का एमसीक्यू किया। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल मजबूत होगी। नेक्स्ट, अब दोस्तों क्या हुआ है कि आप लोगों ने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स एक बार खत्म कर लिए हैं। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा आपकी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं होती, यकीन मानिए, ये मिथ है कि प्रिपरेशन हो गई, नहीं, कभी नहीं होती, नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं। एक बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, अब टाइम आ चुका होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, क्योंकि आपने एक बेसिक प्रिपरेशन खत्म जस्ट की है, रिवीजन ज्यादा हुआ नहीं है, तो आपके नॉलेज में अभी बहुत गैप्स हैं। तो आपको सबसे पहले तो बॉग डाउन नहीं होना है, ये जानिए, बहुत नेचुरल है। आप ना कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें मैंने डेटा फीड कर दिया तो दिमाग में चला गया, कंप्यूटर में स्टोर हो गया, बस बिजली चालू करो और वो है ना कैसे भी करके मेमोरी निकालना शुरू करेगा और निकालता जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम नहीं करता, उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो अभी आपके नॉलेज में बहुत गैप्स हैं, ये गैप्स ना आपको अब खुद से फिल करना है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे आपकी जिज्विशा है, आपके अंदर है कि आप कितना ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करना है आपको, जब बेसिक प्रिपरेशन हो गई, सारे सब्जेक्ट्स हो गए, अब फुल लेंथ मॉक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं फुल लेंथ मॉक, एक आपको ये भी जानकारी देता हूं कब से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों 30 फुल लेंथ मॉक यूजुअली सफिशिएंट है। अब ये डिपेंड करता है ना, अगर कोई विद्यार्थी है एक अटेम्प्ट दे चुका है, बेसिक प्रिपरेशन कर चुका है, तो वो ज्यादा मॉक्स देगा। लेकिन कोई विद्यार्थी जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया है इस साइकिल में, और जनवरी आते आते, क्योंकि 26 मई को आपका प्रीलिम्स है, तो जनवरी ऑनवर्ड्स वो मॉक देना स्टार्ट कर सकता है। क्या करेगा, स्टार्टिंग में एक मॉक हर हफ्ते देगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखें तो जनवरी टू मार्च वो कितने मॉक्स दे देगा, 14 मॉक्स दे देगा। वैसे ही अप्रैल ऑनवर्ड्स वो क्या करेगा, 2 मॉक हर हफ्ते देगा, तो 10 मॉक देगा। और मई 1 से लेके मई 19 में लास्ट वीक आपको मॉक्स नहीं देने, यहाँ पे 2 मॉक्स देगा, यानी 6 मॉक इन टोटल देगा। तो टोटल आप देखेंगे तो 30 मॉक का हिसाब आपका बैठ जाता है। इस पर फिर आएंगे। अब जब ये क्लियर हो चुका है आपको कब फुल लेंथ मॉक देना है, तो देखते हैं कैसे देना है।
दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है, इस बात पे कोई चर्चा ही नहीं करते। लोग कहते हैं हाँ 50 मॉक दे दिया, 60 मॉक दे दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा मैंने बताया, अभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है, बहुत गैप्स हैं आपके नॉलेज में। तो दोस्तों एक मॉक देने में आपको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा। 2 घंटे का ही टाइम है, उससे ज्यादा में आपको देना भी नहीं है। दोस्तों होता यूं है ना, 2 घंटे के मॉक के बाद आपको 6 घंटा कम से कम, या 4 से 6 घंटा पकड़ लीजिए, आपको एनालाइज करना है। स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगा, टुवर्ड्स द एंड कम होने लगेगा, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो 6 घंटे से आप स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना। क्या करेंगे, जितने मिस्टेक्स हुए हैं उसको क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। उससे जो आपको लगता है कि आपके नोट्स में नहीं था, आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई स्टैटिक टॉपिक था, कोई सवाल आया था, इस बार मान लेते हैं जिस मॉक टेस्ट आपने दिया जनवरी को, पहले हफ्ते में दिया, और उसमें मान लेते हैं कि एक सवाल आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, और हो सकता है आपको नहीं मालूम होगा। तो फिर क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना नोट्स देखेंगे। आप देखेंगे नोट्स में क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जहां पे आपका टॉपिक कवर्ड है, क्या वहां पे ये फैक्ट कवर्ड है, मेंशन्ड है। आप देखेंगे आपके नोट्स में नहीं था, तभी तो आप मिस्टेक किए। तो क्या करेंगे, वहीं पर जहां पे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टॉपिक है, वहां पे एक एक्स्ट्रा पिन लगा के एक शीट लगा दें, या फिर स्टार मार्क कर दें। स्टार मार्क करते करते नोट्स गंदे हो जाते हैं, तो एक शीट लगाने की परंपरा शुरू कीजिए। वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नया क्या मिला, वहां पे ऐड कीजिए। दोस्तों ये आपको हर सवाल के लिए करना है। वैसे ही कुछ करंट का मिस्टेक होगा, करंट का मिस्टेक होगा तो क्या करेंगे, एक अलग सा नोट्स बनाइए जिसमें करंट टॉपिक्स जो आपको नहीं मालूम वो वहां पे आप लिखेंगे। और देखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा किस चीज़ से कंफर्टेबल है। तो अब जब आप ये कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपको 6 घंटा लगेगा। वैसे ही आप देख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं तो 4 ऑप्शन है। हो सकता है आपने सही भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड यूज किया, 2 सही था, 2 गलत, 1 सही हो गया किस्मत आपकी। तो यहां पर जो गलत आपको कर रहे थे, जो आपको नहीं मालूम था, उन 4 ऑप्शन में बाकी के 3 ऑप्शन क्या थे, ये भी आप गूगल कीजिए, पढ़िए इसके बारे में, जानिए इसको। तो ये आपका अप्रोच होना है दोस्तों। इस तरीके से आप अगर देखें तो आपके पास अगर 100 सवाल है, आप 40 सही कर रहे हैं या 50 सही कर रहे हैं, तो आपको 50 से 60 आप गलत कर रहे हैं। तो ये 50 से 60 टॉपिक कैसे बनेंगे, इसमें से हो सकता है 50% टॉपिक्स ऐसे होंगे उन गलतियों में जो कि आपके नोट्स में जाएंगे। तो ये नोट्स आपको अपडेट करना है। अब क्या करना है, नोट्स बन गया, फिर लोग किताब फेंक के चले जाते हैं, वो नहीं करना। अगले संडे फिर जब आप मॉक देने वाले हैं, मेक श्योर सैटरडे को आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे। पर्पस बड़ा सिंपल है मॉक्स का। आज जो मिस्टेक किया, मैं ये वचन देता हूं, मैं ये मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा। यही अप्रोच होना चाहिए। आज मिस्टेक हो गया, हो गया, अब दोबारा ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मिस्टेक कर रहे, खुश होइए, कुछ नया सीखे, मॉक टेस्ट की सार्थकता हुई। लेकिन अगर आपने मिस्टेक रिपीट कर दिया ना, तो ये आपने पाप कर दिया, मतलब आपने प्रीवियस मॉक से कुछ नहीं सीखा। तो वो नहीं करना है। मिस्टेक्स कभी रिपीट नहीं होने, बी हार्श, है ना, अपने साथ थोड़ा टफ बनिए, हार्श बनिए। आपको मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने देने हैं, यही आपका पर्पस होना है। ये कब होगा, जब आप जो मॉक्स दिए उसमें जो गलती हुई उसको नोट्स में डाल रहे हैं और उस नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे और एक चीज आपको करनी है, जब आप मॉक दे रहे हैं तो आपको और एक चीज एनालाइज क्या करनी है, अपनी स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, वीक एरियाज क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये आइडेंटिफाई कीजिए। किसी की पॉलिटी होगी स्ट्रेंथ, किसी की वीकनेस होगी पॉलिटी, किसी की इकोनॉमी होगी स्ट्रेंथ, किसी की वीकनेस होगी, किसी की एनवायरमेंट इकोलॉजी स्ट्रेंथ होगी, किसी की वीकनेस होगी। तो यहाँ पे दोस्तों जब आपने एक बार ये एनालिसिस कर लिया है, अब अपने स्ट्रेंथ पे हम लोग क्या करते हैं ना, बस उसको और मजबूत करते जाते हैं। क्यों, क्योंकि किक आता है, मजा आने लगता है, अरे वाह ये आता है, और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। नहीं, आपको यहाँ पे अगर पॉलिटी आपकी स्ट्रेंथ है तो आपको यहाँ पे उस पर रिसर्च थोड़ी ही ना करना है, आपका पर्पस है एग्जाम क्लियर करना। तो आप क्या करेंगे, पॉलिटी अब किनारे रखिए, वीकनेस आइडेंटिफाई कीजिए। साइंस एंड टेक में हो रहा है तो साइंस एंड टेक रिवाइज कीजिए, इकोनॉमी में हो रहा है इकोनॉमी रिवाइज कीजिए। यहां पे जो आपके नोट्स बने हुए हैं ना, उसको रिवाइज कीजिए। देखिए जो मिस्टेक हुआ आपके नोट्स में था, उसके बावजूद आपने गलती की, तो ये बहुत गलत काम किया। अगर नया मिला तो खुश हो जाइए कि चलो कुछ नया सीखने मिला, नोट्स में कुछ एडिशन कीजिए। तो अब यहाँ पे जब आपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो ये आपके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी है।
है ना, ये अपॉर्चुनिटी है, मेक श्योर इसको मैक्सिमाइज करें, इस पर काम करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप फर्दर इंप्रूव करेंगे, आपका स्कोर इंक्रीज होगा और आप एग्जाम क्लियर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक फायदा क्या होता है, जब आप ऑनलाइन मॉक्स देते हैं ना, तो वो आपको चार्ट बना के देता है जो कहता है ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, तो ये थोड़ा फायदा होता है, थोड़ा टाइम आपका बचता है ऑनलाइन मॉक्स में, ये मैं मानता हूं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे कुछ एरियाज होंगे जो आपके थ्रेट होंगे। मतलब थ्रेट क्या हो गया, मतलब ये ऐसे एरियाज हैं जो हो सकता है आपने छुआ ही नहीं है, हो सकता है किसी विद्यार्थी ने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो ये थ्रेट्स हैं, तो ये आइडेंटिफाई कीजिए और फिर देखिए क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, थोड़ा ट्रेंड देखिए। तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए, थ्रेट्स को हमें हमेशा क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो किसी भी हालत में ये जो थ्रेट है ना, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ वीकनेस, वीकनेस को कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटीज में, थ्रेट वाला सेक्शन आपके पास मिनिमल होना चाहिए। आगे ना हर विद्यार्थी की थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ जाएगा ही जाएगा, ह्यूमन है, कुछ ना कुछ जाएगा ही जाएगा। हो सकता है करंट नहीं पड़ा है तो वो आपका करंट वाला थ्रेट में है, तो क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए अपॉर्चुनिटी में और इस पर वर्क कीजिए। इसके सिवा दोस्तों मॉक टेस्ट देते टाइम टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों होता यूं है ना कि अक्सर जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हम बबल नहीं फिल करते हैं। जब बबल नहीं भरते, वो एमआर शीट नहीं भरते हैं, तो होता क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता है, इसमें टाइम लगता है भाई। आप एक्चुअल अगर देखेंगे तो एक्चुअल एग्जाम में 30 मिनट आपका सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस में, इतने सारे उसमें भी बबल होते हैं वो भरना होता है, और एक्चुअल मॉक देना होता है, एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें भी ओएमआर होता है वो भरना होता है, 30 मिनट ले जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम तो 2 घंटे में मॉक देते हैं, तो एक्चुअल एग्जाम में जाके हम पैनिक कर जाते हैं, अरे टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, फिर एक साथ ओएमआर भरना शुरू करते हैं, उसमें गलतियां हो जाती हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना, अभी से तैयारी शुरू कीजिए। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी जब आप ओएमआर भी भरना शुरू कर दें, जब आप एग्जाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें भी ओएमआर भरे, बिना ओएमआर भरे मॉक टेस्ट भी ना करें। अब दोस्तों यहाँ पे ना हर विद्यार्थी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है ओएमआर फिल करने की। कोई क्या करता है, सारे ओएमआर टुवर्ड्स दी एंड एक साथ भरता है, तो कोई 10 सवाल के सेट में या 25 सवाल के सेट में ओएमआर भरता है, तो कोई पेज वाइज ओएमआर भरता है। ये स्ट्रैटेजी आपको खुद की बनानी है, खुद से खुद के लिए बनानी है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या करना है, मैं कुछ करता था, हो सकता है वो किसी के लिए सूटेबल ना हो सकता है मैं एक रिस्क वाला स्ट्रैटेजी लेता था, मेरे लिए काम करता था, मैं एक साथ सब भर देता था लास्ट में, लेकिन कभी मिस्टेक नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि मैं मॉक टेस्ट जब भी देता था तो मैं 90 मिनट में देता था और मेरे पास सफिशिएंट टाइम बचता था एक्चुअल एग्जाम में भी। तो लेकिन ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, ये स्ट्रेटजी मैंने ओवर दी टाइम बनाई थी, इसलिए मेरे लिए काम कर रहा था। तो आपको भी क्या करना है, मॉक टेस्ट में कब ओएमआर भरना है, कैसे भरना है, ये स्ट्रेटजी बनानी है। दोस्तों अक्सर क्या होता है ना, इसमें हम मिस्टेक करते हैं और ये बहुत पछतावा होता है बाद में, जब आप सही क्वेश्चन में ओएमआर गलत भर दें और आप जिसमें आपको पॉजिटिव में मार्क्स मिलने थे, +2.5 मिलना था, +2 मिलना था, वहां पे आप -0.66 ले जाएं, तो बहुत दुख होता है। वो नहीं करना किसी भी हालत में। तो ओएमआर भरने की स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको क्रिएट करनी है अपने लिए, अपने हिसाब से क्राफ्ट करेंगे। इसके सिवा और क्या करना है दोस्तों, एक गेसिंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज करनी है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ऑप्टिमाइज कीजिए, क्या क्वेश्चन का नंबर है, जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर पाते हैं, ऑप्टिमाइज कीजिए, नंबर ऑप्टिमाइज कीजिए। किसी के लिए 85 पे आएगा अटेम्प्ट, किसी के लिए 90 पे आएगा, तो किसी के लिए 60 पे आएगा, है ना। तो ये ऑप्टिमाइजेशन आपको दिमाग में होना चाहिए कि मेरे लिए मैक्सिमम स्कोर कितने अटेम्प्ट्स पर होता है। और अगेन ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के पेपर के भी ऊपर। तो ये गॉज करना सीखना है, पेपर देखते ही ये पेपर टफ है या सिंपल है। क्योंकि दोस्तों एंड ऑफ द डे मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है, आपको ये रियलाइज करना है कि ये जो पेपर आ रहा है ये सबके लिए आ रहा है। तो अगर मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि अगर मैं नहीं कर पा रहा तो कोई नहीं कर पाएगा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, तब आएगा जब आप मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है, आप जो मेथड्स बनाए हैं एलिमिनेशन के, है ना, गेसिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करने के, जुगाड़, तिगड़म, ये सब भी डेवलप करें। ये डेवलप करना होगा। आप कहेंगे सर क्या बात करते हो, यूपीएससी ने तो पैटर्न बदल दिया, कहाँ जुगाड़ टिगड़म, तो सब ऐसे ही रह गया। नहीं, कुछ सवाल में अभी भी स्कोप था।
आप देख सकते हैं यहाँ पे सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पीएच बिलो 3। यहाँ पे देखिए सम करके रखा है। एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस है जो साफ साफ कहती है कि हर प्रकार के एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह पाते हैं। तो ये सम करके दे दिया आपको, सीधा इसने कहा कि अटेम्प्ट करो। तो ये क्या था, गेसिंग, नहीं मालूम, फिर भी गेस कर सकते थे। वैसे ही मशरूम, सब मशरूम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी, सब मशरूम की एक्टिव साइको एक्टिव प्रॉपर्टी, कुछ मशरूम, सब मशरूम ऐसे हैं जिनकी इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी है, तो कुछ बायोल्यूमिनेसेंट है। तो अगेन सम करके दिया है। तो इस प्रकार से कुछ जुगाड़ तिगड़म का स्कोप अभी भी बचा है। और भी सवाल है, मैं तो आपको बस कुछ 2 ही सवाल दिखा रहा हूं। तो ये हमेशा रहेगा। पॉइंट इज, क्या आप वॉक डाउन तो नहीं हो रहे, क्या आपके दिमाग तो बंद नहीं हो जा रहे। इस बार क्या हुआ ना, विद्यार्थी इतने कठिन सवाल देखे कि इनका दिमाग काम ही नहीं किया, वो हिम्मत ही नहीं कर पाए जुगाड़ और तिगड़म लगाने की इस बार के पेपर में। तो ये नहीं करना, ये आपको मॉक टेस्ट यही तो करता है कि आपके दिमाग को वो कहीं ना कहीं ट्रेन कर रहा है कि कितनी भी बुरा वक्त आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, आपका दिमाग चल रहा है। इसके सिवा दोस्तों अक्सर क्या होता है ना, मॉक टेस्ट देके हम ओवर या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए मॉक टेस्ट क्या, हम तो खुद सवाल बनाते हैं, हमें तो मालूम है। जब पेपर में टाइम रहता है तो हम टफ सवाल बनाते हैं, जब पेपर पास आने लगता है तो हम सवाल भी सिंपल बनाने लगते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाए जस्ट बिफोर दी प्रीलिम्स। कई विद्यार्थी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना पेपर देख के आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, अरे 120 130 नंबर आ रहे हैं मुझे क्या है। अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो रहा है, 60 नंबर आ रहे हैं क्या करें। अरे एक्चुअल पेपर तो अलग आएगा, है ना। मॉक टेस्ट तो हमारे ऊपर है, हम डिफिकल्ट बनाए सिंपल बनाए, हम तो विद्यार्थी की साइकोलॉजी को ध्यान में रख के यूपीएससी ट्रेंड देख के बनाते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल यूपीएससी बाउंसर और बीमर तो मारता ही है। आपने देखा इस बार कैसे बाउंसर और बीमर मारा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है कि अगर पेपर डिफरेंट आया है, नॉर्मल ट्रेंड बदला है, तो सभी के लिए हुआ है। आपको पेपर देख के समझ आ जाना चाहिए क्या ट्रेंड है, क्या आउट ऑफ ट्रेंड है। ये पर्पस होता है मॉक का, कि आप जहां पेपर देखे आप तुरंत समझ गए, अरे ये तो नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, ये पेपर कुछ अलग है, और आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लाएंगे। तो ये क्या है, मॉक टेस्ट का पर्पस है। जब हम अलग अलग प्रकार के मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको, तो हम चाहेंगे आप ये स्ट्रैटेजी भी अपने अंदर, ये जो क्राफ्ट है ये भी आप अपने अंदर डेवलप करें। तो मेक श्योर आपको ओवर कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट कुछ नहीं होना है ना। एक समान रहना है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहना है। तो ये बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे अब सवाल उठता है कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने। मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अभी आपने अगर मान लीजिए हमारे साथ जुड़े आप अभी एनसीईआरटी बैच में और फिर अग्निपथ बैच में, तो जनवरी तक आपको हम तैयार करके रख देंगे। तो जनवरी ऑनवर्ड्स आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। 30 मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे रियलिस्टिकली स्पीकिंग। जो अप्रोच मैंने बताया है उसी अप्रोच से देना है, अदरवाइज मॉक टेस्ट देना बर्बाद है, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो जनवरी टू मार्च आप 1 मॉक देंगे, है ना। तो इस तरीके से आप 14 मॉक दे पाएंगे हर मंडे अगर मॉक दे रहे हैं। अप्रैल ऑनवर्ड हर संडे मॉक दे रहे हैं तो 2 मॉक देंगे, 2 मॉक हर हफ्ते देंगे। एक संडे दे दीजिए, एक वेडनेसडे दे दीजिए, तो आप 10 मॉक दे पाएंगे। मई 1 से 19 के बीच में आप अगेन 2 मॉक देते रहेंगे, 6 मॉक दे पाएंगे। इन टोटल जैसा मैंने बताया आप 30 मॉक्स दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों हो सकता है आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो ना हो, लेकिन मई ऑनवर्ड्स जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें तो आपको ओएमआर भरना ही भरना है, अदरवाइज आप पक्का मिस्टेक करेंगे। इसके सिवा 1 या 2 ऑफलाइन मॉक भी दीजिए। ये क्या करेगा, आपको एक्चुअल एग्जाम हॉल में जाके कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए भी अभी से आप खुद को ट्रेन कर पाएंगे। दोस्तों यूजुअली क्या होता है, फ्री मॉक्स आपको मिल जाते हैं, अनअकैडमी भी हम भी करवाते हैं, पाथफाइंडर भी करवाएगा। तो फ्री मॉक्स होते हैं, है ना, मेजर सेंटर्स में हम करवाते हैं देश भर में। तो वहां पे आइए, जरूर अटेम्प्ट कीजिए, फ्री मॉक दीजिए और अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो। इसके सिवा दोस्तों मार्च और अप्रैल के बीच में आप सीसैट को भी इंपॉर्टेंस देंगे, उसके भी मॉक्स देंगे, वो अलग है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये दोस्तों कुछ ओवरऑल स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं अब आप मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे, मॉक टेस्ट में ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। दोस्तों क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अब आ जाते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने कहा था टुवर्ड्स दी एंड बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया एनसीईआरटी बैच है दोस्तों, 15 जून से स्टार्ट हो रहा है।
दोस्तों 4,999 में आपको इंडिविजुअली मिलेगा। पर दोस्तों आप चाहे तो हमसे आप जुड़ सकते हैं हमारे एनसीईआरटी प्लस अग्निपथ बैच में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आपको केवल 9,999 रुपए में मिल रहा है। इसमें आपको 1,000 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे। एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन मजबूत करेगा और फिर कॉम्प्रिहेंसिव जीएस प्लस सीसैट बैच होगा। यानी एक बार आपने ये ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। 1,000 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलेंगे, आपको हम मॉक टेस्ट भी देंगे दोस्तों। इसमें मॉक टेस्ट अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं इसमें 30 जीएस टेस्ट मिलेगा, 10 सीसैट टेस्ट मिलेगा, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। आप चाहे तो सेपरेटली भी ले सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम सेपरेटली भी लाए हैं 2,999 रुपए में। दोस्तों सीसैट कोर्स भी आप चाहे तो सेपरेटली ले सकते हैं 2,499 रुपए में। एनसीईआरटी कोर्स चाहे तो वो भी सेपरेटली ले सकते हैं 4,999 रुपए में। लेकिन वैल्यू फॉर मनी है, आप कॉम्बो ले लीजिए ना, कितने आपको सस्ते दाम पे एक साथ आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये केवल 9,999 में सब कुछ मिल जा रहा है, तो क्यों आप इंडिविजुअली ले रहे हैं? एक साथ पूरा ले लीजिए, वैल्यू फॉर मनी है। प्राइस ड्रॉप हुआ है दोस्तों, इसका फायदा उठाइए यूजिंग द कोड KC10। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां पे जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइस ड्रॉप करने के लिए क्या कोड यूज करेंगे? KC10। आप या आपके दोस्त कोई भी यूज करें, उनको जरूर बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी माध्यम में आपके लिए हम बोध हिंदी बैच लाए हैं। ये आपको 7,999 रुपए में मिल रहा है। यूज दी कोड KC10। इसमें भी आपको जस्ट लाइक अग्निपथ 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज होगा। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के मिलेंगे, 10 टेस्ट मेंस के मिलेंगे। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा जो कि हम अग्निपथ में भी दे रहे हैं। तो ये सब आपको मिलेगा। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। दोस्तों आपके लिए आप देख सकते हैं जैसा पर्सपेक्टिव सीरीज भी हम लाए हैं, आप लोग ऑलरेडी इसको देख भी रहे हैं। XIS IPS ऑफिसर्स हैं जिन्हों की लाइफ की बहुत सारी लर्निंग्स है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसको भी ज़रूर देखें। इसके सिवा आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर फॉलो करें। मेक श्योर ये QR कोड है, इसको स्कैन करें और हमसे आप यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह ज़रूर